आज का टॉपिक हमारा काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशंस बेसिकली हम आज काइनेमेटिक्स इक्वेशंस की डेरिवेशन देखेंगे, ड्राइव करना सीखेंगे कैसे इनको ड्राइव कर सकते हैं। तीन काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हमने पढ़ी है हमारे क्लास में। एक है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये तीन इक्वेशन हमने 9th क्लास में पढ़ी है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो बस ये समझ लो कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था। अब इन तीनों को हम डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें x दे रखा है, x मतलब पोजीशन, अगर हमें पोजीशन दे रखा है और पोजीशन से हमें वेलोसिटी पर जाना है, पोजीशन से हमें वेलोसिटी पर जाना, वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन, जब हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी dx बाई dt, मतलब x मतलब पोजीशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। अब अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम वेलोसिटी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर से डिफरेंशिएशन और हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। अब देखो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ में मैं डी वी बाई डी टी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाई में डी एक्स अपॉन डी एक्स। देखो ये चीज़ हमने सीखी है कि अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें और सेम चीज़ से डिवाइड कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये चीज़ देखो ध्यान से, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा वेलोसिटी होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको तो मैंने v लिख दिया, फिर डी वी ऊपर और डी एक्स नीचे। ठीक है, तो एक बात तो ये होगी। एक और चीज़ हमने पढ़ी है और जिसको नहीं पता वो आप पढ़ लें कि अगर मैं पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दूँ, मतलब इसे डबल डिफरेंशिएट कर दूँ, तब भी मैं सीधा एक्सेलरेशन तक पहुंच सकता हूँ। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसमें यहाँ पर मैंने x को टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ से भी एक्सेलरेशन आ जाता है। बेसिकली ये और ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो जे वगैरह के लिए कुछ ज़्यादा खास है, लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम एक्सेलरेशन पे तो आ गए, एक्सेलरेशन पे आ गए। अब एक्सेलरेशन से हमें वापस वेलोसिटी पे जाना है, एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखो वेलोसिटी, पोजीशन से वेलोसिटी पे जाना है डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है फिर से डिफरेंशिएशन, लेकिन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना है तो इंटीग्रेशन। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी को मैं ए के साथ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूँगा तो लोअर लिमिट, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, टाइम की लोअर लिमिट मतलब टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, t1 से कहीं से स्टार्ट होगा, टाइम खत्म कहाँ पे होगा, t2 पे। ऐसे ही वेलोसिटी स्टार्ट कहाँ से हुई होगी, v1 से, और ख़त्म कहाँ पे हुई होगी, v2। ठीक, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दूँगा दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन से जो मुझे मिलेगा वो वेलोसिटी मिलेगा। और डिटेल में बताऊँ तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, v2 माइनस v1 मिलेगा, v2 माइनस v1 मिलेगा, और इसको हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी ऑल्सो वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी को मैं फिर से इंटीग्रेट कर दूँ। अब देखो आप वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी इसको डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी टी को मैं बी के साथ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा डी एक्स। ऐसे वेलोसिटी जो है फिर से पोजीशन पे जाना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे वेलोसिटी मिली है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी होता है। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो
डी टी को मैं वी के साथ ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी। इंटीग्रेट कर रहा हूँ बोथ साइड। अब टाइम की लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट यहाँ पे इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, इसके नीचे वाली टिक पे लिखते हैं। तो लोअर लिमिट इसकी T1 होगी, अपर लिमिट इसकी T2 होगी। एक्स मतलब पोजीशन की कुछ इनिशियल पोजीशन होगी, एक्स इनिशियल, ऐसे ही कुछ फाइनल पोजीशन होगी, एक्स फाइनल। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ तो इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास जो आएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई आएगा। और एक्स एफ माइनस एक्स आई क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। और आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज इन पोजीशन को ही तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि पोजीशन, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आज हम, काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिकली इनका डेरिवेशन पढ़ रहे हैं। 3 काइनेमेटिक इक्वेशन होती है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, टी से टाइम, एस डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एक्सेलरेशन, टाइम का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उनके आपको बता रहा हूँ कि किसकी जगह। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिल गई, तो वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी, मतलब एक्स को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहे हैं। और हमने देखा कि हम एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। अब ये इससे कब सॉल्व करना है और इसको कब यूज़ करना है, तो इसको समझिए ध्यान से। इसको जब यूज़ करेंगे जब वेलोसिटी इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड होगी, वेलोसिटी इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी जब टाइम पे डिपेंड होगी तो हम इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इस वाली फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और जब वेलोसिटी एक्स क्या होती है, पोजीशन, मतलब वेलोसिटी जब एक्स पे ऊपर पोजीशन के ऊपर डिपेंड हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये कब यूज़ करेंगे, जब वेलोसिटी हो, वेलोसिटी इज़ फंक्शन ऑफ एक्स। जब वेलोसिटी एक्स के ऊपर डिपेंड होगी तो जब हम इसका यूज़ करेंगे, जब वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड होगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो एक छोटी सी चीज़ और समझेंगे, उसके बाद फिर हम डेरिवेशन पे चलेंगे, क्योंकि वो चीज़ भी समझना ज़रूरी है, बिना उसके तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप समझो इसे ध्यान से। मान लो ये कोई एथलीट है, अब ऐसे मत कहना कि ये कैसे एथलीट है, ऐसे ही होते हैं एथलीट। तो ये एथलीट है, बेसिकली ये स्प्रिंटर है, 100 या 200 मीटर का स्प्रिंट मारते हैं। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, एक्स इनिशियल, या कहीं कहीं आपको इसी को एक्स नॉट भी लिख देंगे। एक्स नॉट कैसे लिखते हैं, एक्स के नीचे ऐसे 0 लिख दिए तो हम एक्स इनिशियल बोल देते हैं, जिससे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो एक्स इनिशियल मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एनी पर्टिकुलर पार्टिकल। और इसने स्प्रिंट मारी और ये यहाँ पहुँच गया, ये होगी इसकी एक्स मतलब फाइनल पोजीशन। तो ये एक्स इनिशियल मतलब इनिशियल पोजीशन, एक्स मतलब फाइनल पोजीशन। अब जब यहाँ से इसने दौड़ना स्टार्ट किया होगा तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो होगी यू। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। देखो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसी के बेस पे हम जो 3 इक्वेशंस हैं उनको ड्राइव करेंगे। और जब ये यहाँ पहुँचा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो होगी फाइनल वेलोसिटी, वी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब जब इसने दौड़ना यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो इसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया होगा। यहाँ से जब दौड़ना स्टार्ट किया होगा, यहाँ से जब दौड़ना स्टार्ट किया होगा तो इसने एक्सेलरेट किया होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ना कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेट कर रही हैं चीज़ें वो सेम रेट से कर रही है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करता जा रहा है, तो उस तरह का कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जो चीज़ चेंज ना हो। ठीक, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब देखो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो गई है, यू से वी हो गई है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर यू की बात करूँ, इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ, तो ये कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि
इसने जिस भी वेलोसिटी से स्टार्ट किया होगा तो वो तो अपने आप में कांस्टेंट ही है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ना स्टार्ट किया, तो 10 मीटर पर सेकंड तो कांस्टेंट ही है ना अपने आप में। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में चेंज होगी। हो सकता है कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हो, यहाँ तक पहुँचते 20 मीटर पर सेकंड हो गया हो, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। और ये इसकी कंडीशन भी है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हम ये 3 इक्वेशन ड्राइव नहीं कर सकते, फिर हमें वो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है भाई। और यहाँ पे जब इसने दौड़ना शुरू किया था तो यहाँ पे टाइम इसका 0 मान लो, इनिशियल टाइम 0 था, और यहाँ पे जब पहुँचा तो टाइम इसका टू टी था, तो टाइम में भी चेंज हुआ। तो दोबारा से एक बार समझते हैं। ये एक एथलीट है, इसने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये यहाँ पे जब पहुँचा तो इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, और जो इसका एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था, मतलब कि सेम रेट से ये एक्सेलरेट कर रहा था। यहाँ पे टाइम 0 था क्योंकि 0 से ही एक साथ दौड़ने से स्टार्ट करता है एथलीट, और यहाँ पे टाइम कुछ भी मान लिया हमने टी था। ठीक, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे जब हम डेरिवेशन करें। यू क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एथलीट। वी क्या है फाइनल वेलोसिटी। एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इस कम डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए कैसे हैं, एक्स एफ माइनस एक्स, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। चेंजेस क्या क्या हुए हैं, चेंजेस को नोटिस करते हैं। चेंजेस क्या क्या हुए हैं, एक तो वेलोसिटी में चेंज हुआ है। वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है, वेलोसिटी यू से वी हो गई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल में, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल। टाइम में भी चेंज हुआ है, हाँ भी हुआ। टाइम कहाँ से, टाइम 0 से टी हो गया। अब देखो ये इसकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट मतलब कहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई, अपर लिमिट मतलब कहाँ तक चीज़ खत्म हुई। पोजीशन, पोजीशन में भी चेंज हुआ है, हाँ हुआ है। एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, भाई बहुत जल्दी दौड़ लगाई। एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि सेम रेट से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट होता जा रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार ध्यान से देख लेना और फिर हम चलते हैं डेरिवेशन पे, सीधा ड्राइव करते हैं वाइडन इक्वेशंस को। चलो एक बार इसे उतार भी लेना और देख भी लेना। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखो इसको ड्राइव करने से पहले हमें पता है कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक तो है v इक्वल्स टू वेलोसिटी कैसे निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी से, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं डी वी बाई डी टी से। एक्सेलरेशन निकालने का एक और तरीका होता है v डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं, इन 3 चीज़ों के दम पे ही हम वेलोसिटी को ड्राइव करेंगे, मतलब इस काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं हमारे पास, बेसिकली 4 हैं लेकिन ये 2 तो एक ही में काउंट करेंगे। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम। देखो फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी। तो पहली चीज़ है हमारे पास वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन है, तो दूसरी चीज़ है हमारे पास एक्सेलरेशन, और ये है हमारे पास टाइम। अब आप ध्यान से इन तीनों में देखो और मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम कहाँ पर मिलता है। तो आप कहोगे कि इस वाली इक्वेशन में मिलता है, एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है और टाइम भी है। ठीक है, तो इसी को यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे वी नो ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। डी टी को उधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है टाइम। ये तो कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेरिएबल है। अब टाइम अगर वेरिएबल है तो ध्यान करो टाइम कहाँ से कहाँ चेंज होता है। टाइम 0 से टी पे जाके खत्म होता है, मतलब 0 से टी था, अरे भूल गए, ये देखो ना, टाइम 0 से टाइम टी तक, ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट। लोअर लिमिट को हम इंटीग्रेशन के साइन के बॉटम में लिखते हैं, अपर लिमिट को इंटीग्रेशन के साइन के
अपर टिप पे लिखते हैं। अब ऐसे ही वेलोसिटी की इनिशियल क्या थी u, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u और फाइनल वेलोसिटी क्या थी v। ठीक है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में हमें इसे सॉल्व करना है। अब क्योंकि एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट से बाहर निकाल लो, तो एक्सेलेरेशन को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इसको v0 लिखने, v की पावर 0 लिखने से क्या होगा, क्योंकि v की पावर 0 1 ही होती है और 1 को मैं dv से मल्टीप्लाई करूँगा, dv आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे t की पावर 0 लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे v की पावर 0 के लिए, यहाँ पे t की पावर 0 के लिए, क्योंकि यहाँ पे v वेरिएबल है और यहाँ पे t वेरिएबल है। ठीक है भाई, अब तो यहाँ से अगर किसी को इंटीग्रेशन आता है तो वो कर लेगा इसको। अब इंटीग्रेशन का काम है यहाँ पे, v0 है तो इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आप इसे वीडियो को रोक लो और करके देखो, फिर इसे देख लो। तो चलो मैं करता हूँ, v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। ऐसे ही यहाँ पे एक्सेलेरेशन तो बाहर है, t की पावर 0 प्लस 1 पावर के साथ प्लस 1 अपॉन में पावर प्लस 1, जो पावर थी उसके साथ 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। ठीक है, तो ये हो जाएगा v लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक और a t 0 से लेकर t तक। अब देखो जहाँ पे हमें लिमिट दे रखी है तो वहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। आपको इंटीग्रेशन अगर आती है तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे लिमिट दे रखी है तो वहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखते, जहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी है तो वहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट मतलब सी वेरिएबल लिख देते हैं। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसकी जगह पहले आप अपर लिमिट लिखोगे, फिर माइनस फिर उसी ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया उसकी जगह लोअर लिमिट को लिखोगे। तो इसको मैं लिखूँगा v माइनस यू, v की जगह पहले v रखा, फिर माइनस, फिर v की जगह u रखा, इक्वल्स टू a। अब t की जगह एक बार t लिखूँगा मतलब अपर लिमिट, फिर उसमें से माइनस कर दूँगा लोअर लिमिट में। ठीक है, तो t माइनस 0, तो आप देख रहे हो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ए की मल्टीप्लाई 0 से करूँगा 0 आ जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर लिया। लेकिन ये वैलिड कब है, वैलिड कब है, वैलिड ये जब ही है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये कंडीशन भी है इसकी, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर हम इनसे करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर यहाँ से चल जाएगा अपना काम। ठीक, तो इसे एक बार ध्यान से देख लो और इसे उतार दीजिए। नेक्स्ट करते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से अब हमारे पास देखो चार चीज़ हो गई। पहली चीज़ बी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी है, ठीक है, और ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी और ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और चौथी चीज़ अभी हमने इसको ड्राइव किया है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये चार चीज़ें अपने पास हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट है। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो वेलोसिटी भी दे रखी है। ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन, और टी टाइम दे रखा है। तो ये चार चीज़ें हमें चाहिए। तो ना तो इसमें ये चारों चीज़ें हैं, ना ही इसमें ये चारों चीज़ें, ना ही इसमें ये चारों चीज़ें हैं। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी है और यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्टैंड फॉर पोजीशन, पोजीशन को मैं इंटीग्रेट करूँगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टी टाइम, और यहाँ पे ए एक्सेलरेशन और यू इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी। तो अगर मैं इन दोनों को इसको और इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा वी नो वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी एंड वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
मैं बोल सकता हूँ u प्लस ए टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। अब डी टी को मैं उधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है। और इधर बचेगा डी एक्स। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, पोजीशन। तो पोजीशन कहाँ से कहाँ गई थी, पोजीशन एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। एक बार ध्यान से देखो, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल पोजीशन गई थी, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो टाइम यहाँ पे वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है तो टाइम कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से t तक। देख लो ध्यान से, टाइम 0 से टाइम t तक। और यहाँ पर भी टाइम वेरिएबल है। अगर यहाँ पे टाइम वेरिएबल है और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी जिससे भी इनिशियली स्टार्ट करेगा वो कांस्टेंट रहेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टाइम है। तो टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 से लेके t तक, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, तो हम यहाँ से u को बाहर ले लेंगे, यहाँ से a को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन। अब देखो टाइम वेरिएबल है तो अब मेरे को यहाँ पे t की पावर 0 लेनी पड़ेगी इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, होते जाता है वैसे भी। और यहाँ पे एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा 0 से t, और यहाँ पे t की पावर 1 है तो फिर तो हमें t की पावर 0 लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि t ही यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे t की पावर 1 है। और यहाँ पे x इनिशियल से x फाइनल dx, और यहाँ पे x वेरिएबल है तो x की पावर 0, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप सभी। अब देखो यहाँ पे जब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है तो कांस्टेंट तो निकलेगा नहीं, तो सीधा हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो u t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में पावर प्लस 1, और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है। इसी के साथ a t की पावर 1 प्लस 1, देखो t की पावर यहाँ पर 1 है ना, तो पावर में हमेशा ऊपर एक ऐड करते हैं और नीचे पावर के साथ एक ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में। और लोअर लिमिट यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे t इक्वल्स टू एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, और लोअर लिमिट एक्स इनिशियल और अपर लिमिट एक्स फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यू टी 0 से t तक प्लस a टी स्क्वायर बाय 2 0 से लेकर t तक इक्वल्स टू एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, ठीक है भाई। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में तो मैं 2 को बाहर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा u t 0 से t तक a बाई 2 टी स्क्वायर t 0, मतलब 0 से t लिखना चाहिए पर कोई बात नहीं। और x हमारा पोजिशन में चेंज है, x इनिशियल से x फाइनल। अब फिर से वही बात, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट दे रखी है तो पहले मैं ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया उसकी जगह अपर लिमिट को रखूँगा, फिर उसमें से मैं माइनस कर दूँगा जो लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट को फिर से मैं ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी गई उसकी जगह लिखूँगा। तो कैसे लिखेंगे, u पहले t की जगह t रखना माइनस, फिर t की जगह 0 रखना, प्लस a बाई 2 t की जगह t रखूँगा तो t स्क्वायर माइनस, फिर t की जगह 0 रखूँगा तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू x की जगह एक्स एफ रखूँगा माइनस, फिर x की जगह x इनिशियल रखूँगा। अब देखो तो हो गए, ये तो t माइनस 0 t आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा u t प्लस a बाई 2, और ये t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर तो ये भी t स्क्वायर a t स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स एफ माइनस एक्स आई क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। लास्ट उसमें पढ़ा हुआ यहाँ पे कि एक्स एफ माइनस एक्स वाई होता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है। तो चेंज इन पोजीशन, ठीक है, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगा। तो अब तो हो ही गया ये, एस को इधर ले आओ और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे यू 2 को 1 के नीचे ले आओ तो हाफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो बेसिकली ये फॉर्म वही बन गई, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब मैं यहाँ से सीधे इसको लिख सकता था, ये एक फालतू स्टेप हो गया। तो समझा कैसे किया ये, तो ट्राई हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं भाई। इक्वेशन थी हमारी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
हमने देखा इसके अंदर 4 चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम। एक किसी भी इन तीनों में तो ये चारों चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो हमने इसको जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बराबर डी एक्स बाई डी टी था, यहाँ पे वेलोसिटी बराबर यू प्लस डी टी था, तो मैंने लिख दिया यू प्लस डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर, ठीक है। और डी टी को मैं इधर ले गया, मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया यू डी टी, और डी टी को फिर से मल्टीप्लाई किया तो ए टी डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट करा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट को बाहर निकालिए, फिर इंटीग्रेट करा, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसे आराम से एक बार देख लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब देखो इसमें क्या क्या है, वेलोसिटी है, कहाँ है ये, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो पहले सीखता है, एक्सेलरेशन भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है भाई। अब हमारे पास 5 चीज़ें हो गई हैं, तो पहली चीज़ है वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, इसका यूज़ कर सकते हैं। ए इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ए इक्वल्स टू वी डी यू बाई डी एक्स, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अभी ड्राइव किया इससे पहले, और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जस्ट अभी ड्राइव किया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें चाहिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें तो मिल रही है वो सारी चीज़ें, वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, और ये पोजीशन है, इसको इंटीग्रेट करके मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, तो भाई ये भी है, तो इसी को यूज़ करेंगे। ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स को इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा ए डी एक्स इक्वल्स टू वी डी, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेट करूँगा। अब देखो वेरिएबल कहाँ है यहाँ पे, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक थी, इनिशियल से फाइनल, और पोजीशन में चेंज किया था एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन बाहर आ गया, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल डी एक्स। अब देखो वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की पावर 0 ले लेते हैं जिससे आसान हो जाए। यहाँ पे u से v है, वेलोसिटी की पावर 1 और डी वी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ध्यान ये रखना है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, बस उसके बाद तो कर लोगे तुम। तो ये हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी की पावर 1 है, कर लो इसे सॉल्व। एक्स की पावर 0 + 1 अपॉन में पावर +1, लोअर लिमिट एक्स इनिशियल, अपर लिमिट एक्स फाइनल। वी की पावर 1 + 1 अपॉन में पावर +1 इनिशियल से लेकर फाइनल तक, ठीक है। अब ये हो जाएगा ए एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। अब कुछ नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ पहले अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ उसकी जगह लोअर लिमिट रखेंगे। कैसे करेंगे देखो, एक्स की जगह पहले एक्स साइड रखेंगे माइनस, फिर एक्स की जगह एक्स साइड रखेंगे। वी की जगह पहले वी रखेंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, फिर वी की जगह ये रख देंगे तो यू स्क्वायर बाई 2। अब इसका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 2, और हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये तो डिवाइड में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2a एक्स एफ माइनस एक्स आई और बराबर में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे भाई ये तो देखो, ये क्या है, ये तो वही है जो हम ढूंढ रहे थे, जैसे एक्स एफ माइनस एक्स आई मतलब चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, एस फॉर स्नेक, ठीक है, जहरीले एस। तो ये हो गया 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही तो हमें ड्राइव करना था, इसको तरीके से लिखते वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as हमें निकालना था, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। इसमें हमें ये तीनों चीज़ें मिली, तो इसी को हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ लिख देते हैं वी नो ए इक्वल्स टू वी डी यू बाई डी एक्स। डी एक्स को मैं इधर ले गया तो ये हो गया ए डी एक्स, और फिर इधर बचा वी डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट लेफ्ट साइड लिख भी सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल था तो लोअर लिमिट यू थी, अपर लिमिट वी थी। यहाँ पे एक्स वेरिएबल था तो इसकी लोअर लिमिट एक्स इनिशियल, अपर लिमिट एक्स फाइनल। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया, क्योंकि एक्स वेरिएबल था तो यहाँ पे एक्स की पावर 0 ले लिया अच्छे से इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए।
वैसे नहीं तो मैं सीधा ही बोल सकता था कि यहाँ पे एक्स लिख दो, लेकिन ऐसे सही नहीं लगता। कोई बात नहीं, एक्स की पावर 0 लिख ली। यहाँ पे वेरिएबल जो था वो पहले से मौजूद था, बी की पावर 1 था। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो फाइनली ये आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है, आ जाती है कभी कभी ड्राइव करने के लिए। तो इसको एक बार देख लेना, समझना, कोशिश करिए कि आपको समझ में आए, रखने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब इसके बाद एक चीज़ और बची है, उसको देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड nth सेकेंड एक कॉन्सेप्ट बचा है, इसको देखते हैं, या तो आज ही रिकॉर्ड कर दूँगा। चलो देखते हैं इसको फिर। ओके बाय।